नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक डायरी पर। मित्रों, आज फिर एक नई कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आप सभी को इस सावन माह की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है और इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में सोमवार का व्रत करने से मनुष्य को कौन से फल प्राप्त होते हैं? आइए आज की इस पौराणिक कथा के माध्यम से जानते हैं। यह कहानी है सावन सोमवार करती एक लड़की और उसके भाई की। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैकुंठ लोक में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से होते हुए वैकुंठ में उपस्थित होते हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद जी को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वैकुंठ में आपका स्वागत है। आज आप किस प्रयोजन से वैकुंठ में पधारे हैं? तब देवर्षि नारद भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं वैकुंठ लोक में आपसे यह जानने के लिए आया हूं कि सावन के महीने में सोमवार करने से और भगवान शिव की नित्य पूजा करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। देवर्षि नारद की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आपने जो प्रश्न किया है इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनना। सावन के महीने में जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनता है उसे 100 वर्षों तक सावन के सोमवार करने का फल प्राप्त होता है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, अब आप इस कथा को मुझसे कहिए। मित्रों, फिर भगवान विष्णु देवर्षि नारद को वह कथा सुनाने लगते हैं। मित्रों, हम कहानी शुरू करें और आप कहानी में खो जाए इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट्स में सच्ची श्राद्ध से हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर ले ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसका फायदा उठा सके। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, एक समय की बात है। किसी गांव में एक ग्वाला अपने परिवार के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। उस ग्वाले के पास बहुत सारी गाय और बछड़े थे। वह प्रतिदिन गायों को चराने जाता था और गायों का दूध, दही और घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह जितना कमाता था उसकी पत्नी उसी में संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब उस ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को अच्छे ढंग से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता है। अब उस ग्वाले को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि यदि वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था। उस ग्वाले के बच्चे अभी छोटे छोटे थे। बेटी 10 साल की थी और बेटा 8 साल का। कुछ समय ऐसे ही व्यतीत हुआ, परंतु जब ग्वाले को बच्चों के लालन पालन में और परेशानियां आने लगी तो ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। ग्वाले की दूसरी पत्नी ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की ही सारी बात मानने लगा था। धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है और बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं। लड़का 12 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन वह अपने पति से कहती है कि आप गाय बछड़ों को चराने जाते हो। अब लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने यह लड़का जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता और शाम को वापस घर आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती और खाना बनाती और अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। वह लड़की भगवान शिव की परम भक्त थी। वह भगवान शिव का रोज पूजा पाठ करती थी। वे दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वह हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और सारा काम हमसे ही करवाते हैं। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना। यह कहकर वह अपने भाई को ढांढस बंधाती है। फिर भाई अपनी बहन से कहता है, दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी माँ जीवित होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, एक दिन जब लड़का गाय चराने जंगल गया तो जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया। तब लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और शेर से कहने लगा, शेर भाई, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने लड़के से कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक बछड़ा दे दो जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। तब लड़के ने कहा, शेर भाई,
मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ। अगर तुमने मुझे खा लिया तो मेरी बहन रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटते दे सकता। अगर फिर भी तुम्हें मुझे खाना है या यह गाय और बछड़ा खाना है तो मैं तुम्हें नहीं कह सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। फिर शाम होने पर लड़का अपने घर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी, आज मुझे जंगल में शेर मिला और उसने, अभी बात पूरी हुई भी नहीं थी कि उसके पिता ने उसे 2 चांटे लगा दिए। तब वह लड़का रोने लगा और रोते रोते उसने कहा, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। फिर जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि आज जंगल में उसे एक शेर मिला था और उसने मुझसे कहा है कि वह मुझे खाएगा या गाय और बछड़े को। यह सारी बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। तब उसकी माँ कहा कि गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए, पता है वे कितने कीमती है, उनके दूध से ही हमारा घर चलता है, और वैसे भी तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए अच्छा ही है शेर तुम्हें खा जाए। अब लड़का बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। तब बहन ने उसे खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बता दी। तब उसकी बहन उसे समझाने लगी और कहने लगी कि हे भाई, तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो, तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। कल तुम जंगल को जाना और एक बछड़ा शेर को खाने के लिए दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो बछड़ा तो दूसरा आ जाएगा। और उसकी सौतेली माँ ने भी यही कहा था कि यदि शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएगा। तब भाई ने कहा, ठीक है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वह दूसरे दिन जब जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार कर रहा था। शेर ने कहा, कहो, तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खा लूं। तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा कि शेर भाई, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा। जब शाम को लड़का अपने घर आया तो उसके माता पिता गाय बछड़ों की गिनती करने लगे। जब उन्होंने गिनती की तो एक बछड़ा कम था। वे समझ गए कि वह बछड़ा लड़का शेर को दे आया है। इस बात पर वह दोनों बहुत गुस्सा हो गए और लड़के को मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारे। जब भाई होश में आ गया तो उसे पानी पिलाया और खाना खिलाया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे और अपनी माँ को याद करने लगे। फिर बहन ने कुछ सोचा और कहा, भाई, अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास ये अंगूठी माँ की निशानी है, तुम ये अंगूठी पहन लो और घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी और हम कभी ना कभी जरूर मिल जाएंगे। भाई उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन उसे बहन की सारी बात समझ आ रही थी। तब उसने कहा, बहन, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। दूसरी माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है, तुमसे सारा काम करवाती है, मारती पीटती है। तब बहन ने कहा, भाई, अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ भाई। तब लड़का अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाकर अपनी बहन की कलाई में बांध देता है और कहता है, ये मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे, तुम बस ये धागा टूटने मत देना। तब बहन ने कहा, ठीक है भाई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ ने उनकी सारी बातें सुन ली और मन में सोचने लगी, अच्छा तो यह बात है, इन्हें अभी मजा चखाती हूँ। फिर जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे इस लड़के का मांस खाना है। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर पति ने कहा, ठीक है, अब तुम्हारी ज्यादा इच्छा हो रही है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, बाप इतना निर्दय और कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया। फिर कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और बोला, यह लो, खा लो। तब उसकी पत्नी ने मांस के टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना बनाया। फिर जब वह अपने पति और अपने लिए भोजन की थाली लगा रही थी तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है तो बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। तब उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगा दी और कहा, खाओ। अपनी सौतेली माँ को ऐसा करते देख वह सोचने लगी कि इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो थाली में वही उंगली आ गई जिसमें उसकी माँ की अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई क्योंकि वह अंगूठी उसने अपने भाई को दी थी।
और वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। बहन का शक यकीन में बदल गया। वह अंगूठी देखकर हैरान हो गई और अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान शिव से कहने लगी, हे भगवान, यह क्या हुआ? इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला, अब मैं अकेली रह गई। अब बहन अपने भाई की याद में रोए जा रही थी। तभी उसे बड़े बूढ़ों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, तब उसने सोचा कि मेरे भाई की भी मुक्ति नहीं होगी, ये लोग तो उसे मारकर खा गए। तब बहन ने वह उंगली उठाई और चलते चलते नदी के किनारे पहुंच गई। वह उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वह भगवान भोलेनाथ को याद कर रही थी, क्योंकि वह बहुत धार्मिक थी। वह रोज भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस दिन भी वह रोते रोते कह रही थी कि हे भगवान, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया। हमारी माँ को तो पहले ही छीन लिया। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर बहन ने उंगली नदी में डाली और भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति प्रदान करना। वह जहां कहीं भी है, उसकी आत्मा को शांति मिले। फिर जैसे ही बहन नदी में कूदने वाली होती है, तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वह तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। फिर तोते ने कहा, बहन, तू क्यों दुखी होती है? मैं तेरा भाई हूं बहन। तूने यह बहुत अच्छा किया जो यह उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया है। फिर तोता कहता है, बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों आपस में सुख दुख की बातें किया करेंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो मेरा भाई साथ तो है, तोते के रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उससे घर सारा काम करवाती और बहुत खुश होती कि चलो इसके कोई भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बगीचे में जाती। वहां उसका भाई उसका इंतजार करता रहता था। फिर दोनों भाई बहन खूब बातें किया करते। वह अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन महीने में भगवान शिव का पूजा पाठ करती, सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने से बगीचे में चली जाती थी और अपने भाई से मिल लेती। भाई ने बहन से कहा, बहन, तुम चिंता मत करना, यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दे तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर बैठ जाऊंगा। बहन बहुत खुश थी। दोनों भाई बहन बहुत खुश रहने लगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, तो भाई ने सोचा कि मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। यह वहां उन निर्दय लोगों के साथ रहती है जो उन्होंने मेरे साथ किया, कहीं मेरी बहन के साथ न कर दे। मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर वह भगवान से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। फिर वह तोता एक लोहार के पास पहुंचा। तोते ने लोहार से कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियर तोता बन उड़ा। तोते की बात सुनकर लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर तोते ने वही दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियर तोता बन उड़ा। तोते को बोलता हुआ देखकर लोहार को उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह तोते से कहने लगा, तोता, तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है, यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कतार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। तब लोहार ने कहा, ठीक है भाई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, फिर लोहार ने तोते के लिए कतार बना दी। जब कतार बन गई तो तोते ने कहा, इस कतार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कतार तोते के पंखों में छुपा दी। फिर वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन ने उसके साथ बातें की, साथ में भोजन किया और वह वापस घर चली गई। फिर अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और सुनार से भी वही बातें कहने लगा कि बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई, मैं हरियल तोता बन उड़ा। तोते की बात सुनकर सुनार ने कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। तोता फिर से वही कहने लगा। तब सुनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह तोता क्या कहना चाहता है। सुनार ने तोते से कहा कि तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। तब तोता ने सुनार को अपनी सारी बात बता दी। सुनार भी तोते की बात सुनकर बड़ा दुखी हुआ। सुनार को उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और सुनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सुनार कहता है, हे तोता भाई, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तोते ने कहा कि भाई, रक्षाबंधन आने वाला है,
मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूं, तो तुम मेरी बहन के लिए कुछ गहने बना दो। तब सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। फिर सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। तब तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि भाई, यह गहने तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वह गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर वापस आ गया। जिस पेड़ पर वह रहता था, उसी पेड़ के खोल में तोते ने उन गहनों को रख दिया। फिर रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उसकी बहन उसे राखी बांधने आई। दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। फिर तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर बहन ने पूछा कि तुम्हारे पास ये गहने कहां से आए? तोते ने कहा, मेरा एक दोस्त है, उसी ने मुझे यह गहने बनाकर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जब सौतेली मां ने उसे गहने पहने हुए देखा तो वह जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली, अरे दुष्ट लड़की, तू ये गहने कहां से चोरी करके लाई है? तब उसने कहा, मां, मैंने ये गहने कहीं से चुराए नहीं है, ये तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं, जो एक तोता है। वह लड़की सौतेली मां को पूरी बात नहीं बताती है कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है, मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे यह गहने दिए हैं। तब सौतेली मां सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। जैसे तैसे तो एक भाई से पीछा छुड़ाया है, अब ये दूसरा भाई कहां से आ गया? भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। फिर दूसरे दिन उसकी मां उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे वह तोता दिखाई देता है। वह तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ नहीं आता है। वह थक हार कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। वह मन में सोचने लगती है कि मैं इसे कैसे पकड़ूं और इसे मार दूं। इसे बड़ा भाई बनने का शौक है। वह सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ नहीं आता है। फिर जब वह घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है और वह उसके सारे गहने भी छीन लेती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अगले दिन जब लड़की तोते से मिलने जाती है तो तोता कहता है, बहन, मैंने तुम्हें जो गहने दिए थे वह कहाँ है? तब बहन कहती है, भैया, वह गहने तो मां ने छीन लिए। यह सुनकर तोते को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको इनके कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, तब वह लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी तो उसकी मां किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को जोर जोर से मारने लगता है। यह सारा दृश्य तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं गया और वह अपनी सौतेली मां और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कतार थी उसने उन दोनों की आंखों में गुस्सा दी। अब दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर तोते ने अपनी चोंच से कतार उठाई और उन पर वार कर दिया। कतार की चोट लगने से दोनों जमीन पर गिर पड़े। तब तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तब वे दोनों कहते हैं कि हे तोता, तुम्हारा हमसे क्या बैर है? तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और अब पूछ रही हो कि तुमसे क्या बैर है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। फिर वह दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो बहन, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे और हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे और दुखी रहेंगे। तब उसकी बहन कहती है, हाँ भैया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब हम दोनों ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई हम दोनों को अलग ना कर सके। वे दोनों चलते चलते एक मंदिर में पहुंच जाते हैं। तब तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले ही पूजा पाठ करती थी और सोमवार का व्रत रखती थी। अब वह तोता भी पूजा पाठ करने लगता है। वहां पास में ही एक सरोवर था। वह उससे अपने पंख गीले करके लाता है और उस शिवलिंग पर जल चलाता है और लड़की भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, देखो कितने दुखिया बहन भाई है, इनको देखकर मुझे रोना आता है। ये कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी पार्वती, ये संसार तो सुख दुख सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन माता पार्वती हट करने लगी और कहने लगी, नहीं स्वामी, आपको इनके दुख को दूर करना ही होगा। तब भगवान शिव पार्वती मां के हट के आगे मान जाते हैं। जब वह दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे तो भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को देखकर लड़की प्रसन्न हो जाती है
और कहती है, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। लड़की की यह बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। फिर भगवान शिव की कृपा से वह लड़का पहले जैसा हो गया। अब भाई बहन बहुत खुश हो गए और खुश होकर भगवान शिव की पूजा करने लगे और बड़े प्यार से रहने लगे। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को सावन के सोमवार करने और भगवान शिव की नित्य पूजा करने से मिलने वाले फल के बारे में बताया है कि किस प्रकार भगवान शिव की सच्ची भक्ति और सावन के सोमवार करने से उस बहन को उसका भाई वापस मिल गया। तो मित्रों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी और यदि आप भगवान शिव को सच्चे मन से मानते हैं तो उनका अनादर ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। कथा को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।